और माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसका आज है 31 जनवरी 2022। तो 31 जनवरी 2022 को आपकी परीक्षा प्रथम शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए सभी क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें जीके और मैथ के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं और सीरियस कैंडिडेट है, कहने का मतलब एमपी पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। किस टाइप के क्वेश्चंस रहे, तो आप सभी को बता दें, जो एग्ज़ाम का लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी से पूछे गए हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट भी थे, 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का भी था। तो मैथ में कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड थे, बाकी सब कुछ आसान आपका देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? अब जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर हो और राजधानी से सवाल पूछे तो क्यों ना पूछे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपका जबलपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। यहाँ के जो मुखिया हैं, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो मामा जी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कौन हैं? आप सभी को पता ही है, जैसा कि तो मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है और इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्या स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। देखिए, जलप्रपात वाटरफॉल धुआंधार जलप्रपात मैंने बताया नर्मदा नदी पर है। तो चचाई जलप्रपात की बात करें तो ये रीवा नदी पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। तो चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पौधों का स्थानांतरण मुख्य रूप से क्या है? तो इसका सही जवाब है साथियों सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से क्या होता है? सुक्रोज होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रही है? तो ये रिसर्च हो रही है लेजर किरणों पर। किस पे हो रही है साथियों? लेजर किरणों पर हो रही है। अब लेजर की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है किसी एग्जामिनेशन में, तो आपका लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपकी लेजर की फुल फॉर्म होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह, कौन सा समारोह है? तानसेन समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिसंबर में। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह दिसंबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच हो रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉल मैच है, तो उसकी समयावधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 90 मिनट। कितनी होती है? यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट आपकी समयावधि होती है फुटबॉल मैच की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बात करें साथियों फुटबॉल की, तो फुटबॉल के अंदर फुटबॉल में एक कप होता है जिसका नाम है सुब्रतो कप। क्या है? सुब्रतो कप। ये फुटबॉल से ही संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किसी से है? फुटबॉल से ही संतोष ट्रॉफी का भी संबंध है। आपका पूछ सकता है डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित होता है। प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? 11 प्लेयर फुटबॉल के अंदर खेलते हैं एक टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी से सूरज की दूरी
लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8 प्रकाश मिनट। कितना हो जाएगा? 8 प्रकाश मिनट। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है सूरज से पृथ्वी तक सूर्य किरणों को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लगभग 500 सेकंड लगती हैं साथी। कितनी लगती हैं? लगभग 500 सेकंड आपकी लगती हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? नियंत्रित होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किस का लोकप्रिय उत्सव है? बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया है। देखिए, एक नृत्य होता है बिहू। क्या है? बिहू। एक होता है सत्रिया। क्या होता है? सत्रिया। तो बिहू तथा सत्रिया ये लोकप्रिय उत्सव कहाँ के हैं? ये हैं असम के। कहाँ के हैं साथी? असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी किस में मिलती है? देखिए, अभी सवाल पूछा था मैंने, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न नर्मदा नदी पर ही पूछ लिया। तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसी पर एक जल प्रताप है, धुआंधार जल प्रताप। कौन सा प्रताप है? वाटरफॉल है, धुआंधार जल प्रताप है। एक और जल प्रताप है, यन्ना जल प्रताप। कौन सा? यन्ना। यन्ना जल प्रताप भी इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये जो नर्मदा नदी है, अगर भारत की बात करें साथियों, तो भारत का जो मानचित्र है उसमें इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या है? मध्य प्रदेश यहाँ पर रहा आपका। तो मध्य प्रदेश से ये निकलती हुई गुजरात से होती हुई, कहाँ पर? गुजरात से होती हुई कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इस साइड का जो सागर है ये कौन सा है? अरब सागर। और इस साइड में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। क्लियर है? तो नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? आपका अरब सागर में गिरती है। और इसी नर्मदा नदी पर, जो ये नर्मदा नदी है, इसी नर्मदा नदी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। ठीक, इसी नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो कि अहमदाबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और साधु बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? साधु बेट द्वीप पर। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किस नदी के किनारे बनी हुई है? तो इसका भी जवाब नर्मदा नदी हो जाएगा। किस में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? देखिए, क्षारक को, कोई भी क्षारक हो, जब उसको हम जल में घोलते हैं तो मुक्त होते हैं OH आयन। क्या होते हैं? OH आयन जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजों का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजों का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिंग। रिंग जो होती है वो मुक्केबाजों का खेल परिसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश कहाँ होती है? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है। मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपकी पंचमढ़ी में। कहाँ पर होती है साथियों? पंचमढ़ी में। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। कहाँ पर? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? तो मथुरा के अंदर सबसे कम बारिश होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्वनि सबसे तेज किसमें यात्रा करती है? देखिए, तीन तरह के पदार्थों को हम मानते हैं, एक होता है ठोस, और एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। तो जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो सबसे कम किस में होती है? गैस में। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। और बीच की क्या हो गई? द्रव। तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में उससे कम ध्वनि की जो होती है आपकी यात्रा, यानी कि ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पोलावरम परियोजना, बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है, पोलावरम परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। क्या है साथी? विशाखापट्टनम। एक और पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश की एक और राजधानी है जिसका नाम है कुर्नूल। क्या है साथी? कुर्नूल। एक और पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश में एक और राजधानी है अमरावती। क्या है? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अमरावती ही में ही आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। क्या? तो भारत का 25वां हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? अमरावती के अंदर ही बनाया गया है। तो भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या भी कितनी है? 25 हो गई है इसके हिसाब से।
पहले 24 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल मिलाकर 7 सदस्यों की संख्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन गणित का सवाल देख लेते हैं। गणित का सवाल है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 56 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम पास की बात करें तो कितने हुए? 93% हुए। तो फेल इसका मतलब कितने हुए होंगे? 7% हुए होंगे। अब ये बोला यदि 56 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो फेल वालों की संख्या इसने कितनी बनाई? 56। तो 1%, 7% का मीनिंग 56, तो 1% का मीनिंग 7 8 56, तो 100% का मीनिंग कितना हो जाएगा? 1% का मीनिंग होता है 8, तो 100% का मीनिंग हो जाएगा 800। तो कुल छात्रों की संख्या साथियों कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है, कोई राशि है, टाइम कितना है? 5 साल का। कितना समय है? 5 ईयर्स के लिए वो दी जाती है। अगर हम रेट को 3% बढ़ा दें, रेट को क्या कर दें? 3% बढ़ा दें, तो आपको कितनी धनराशि ज़्यादा प्राप्त होगी? यानी कि 105 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। ये जो 105 रुपये हैं वो आपकी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है 105 रुपया। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा होगा। तो 5 साल के लिए कोई धनराशि दी जाती है, अगर ब्याज को हम रेट को, दर को 3% बढ़ा दें तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 105 रुपये बढ़ जाता है। क्लियर है? अब आपसे पूछा है मूल राशि कितनी है। क्या पूछा गया है? मूल राशि कितनी है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। यही तो हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। और यहां पर अगर हम देखें तो 3% का मीनिंग भी क्या बन के आ रहा है? एक तरीके से 105 रुपये ही तो बन के आ रहा है भाई। 3% का मीनिंग क्या बन के आ रहा है? 105 रुपये बन के आ रहा है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो आपका मान लीजिए अमाउंट, आपका प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट जो था वो था, लेकिन आपने उसमें 105 रुपये आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। अगर आपकी रेट क्या बढ़ जाए? 3% बढ़ जाए। रेट क्या बढ़ जाए? 3% बढ़ जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका पी है, रेट कितनी थी पहले? आर, और समय कितना था? 5 साल का ही था। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है? ये पुराना वाला रहा। अब आपने ब्याज बढ़ा दी, तो आप इसको ऐसे करिए। अब नया होगा वो कितना है? प्रिंसिपल पी, रेट कितनी हो जाएगी? आर प्लस 3% हो जाएगी, इंटू टाइम वही 5 वर्ष का, अपॉन 100। माइनस करोगे तो प्रिंसिपल वही, रेट आपकी आर, टाइम कितना है? 5 वर्ष का, अपॉन 100। तो कितना बराबर आना चाहिए? 105 के बराबर आना चाहिए। अरे सीधा सीधा फंडा है। देखिए, बाद में जो ब्याज ली सिंपल इंटरेस्ट, और बाद का सिंपल इंटरेस्ट और पुराना सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस 105 रुपये आना चाहिए ना। तो पी से पी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अरे ये तो कटेंगे नहीं, माइनस में है। माइनस में है, यहाँ तो ये कटेगा ही नहीं। अब आप लोग क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पर पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? आपका आर की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? तो पुराना आर निकल आएगा, आप उसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर पी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका प्रिंसिपल यहाँ से निकल आएगा। क्लियर है? जिन भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो जाए वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, क्योंकि मैं इस पर टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूँ इतनी अच्छे तरीके से, छोटा छोटा टाइपिंग नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, उसका आंसर आप लोग लिखिएगा। राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:5 है, यह दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, राम और श्याम, इन दोनों की आयु का अनुपात 8:5 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 26। और यहाँ योग कितना है? 8 5 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 26। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथी? 2 हो जाएगी। बताओ राम की आयु कितनी है? तो राम की आयु कितनी है? राम की आयु है 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। तो यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।